बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाहौरी कुक। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपको रमज़ान की रहमतें, नेमतें, बरकतें समेटने की तौफीक अता फ़रमाए। इसी दुआ के साथ आज की बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे चिकन पुलाव। बनाना बहुत ही आसान है और इस पुलाव में आपको बिरयानी का टेस्ट भी देंगे इंशाल्लाह। 2 in 1 इंशाल्लाह आपको टेस्ट मिलने वाला है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और ये मज़ेदार सा पुलाव बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई हमने रख ली है चूल्हे के ऊपर। इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे घी। घी हमारा जैसे ही गर्म हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। आप कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं, घी में भी बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। 3 खाने के चम्मच ये मैंने फ्रीज़ किया हुआ है। आपके पास फ्रेश हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इसको अब हम फ्राई कर लेते हैं 4 से 5 मिनट तक। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट तक मैंने इसको फ्राई कर लिया है ताकि इसके कच्चेपन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर हम मज़ीद चीज़ें ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 अदद टमाटर, 3 अदद सब्ज़ मिर्चें और 2 लार्ज साइज़ की प्याज लेकर तमाम चीज़ों को चॉपर के अंदर ऐड करके चॉप कर लिया है। अब इसको ऐड कर लिया है हमने अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इनको फ्राई करेंगे। मैं इसलिए हर चीज़ को चॉप कर लेती हूँ क्योंकि इस तरह टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। कम टाइम में आप मज़ेदार सा पुलाव बनाकर रेडी कर सकते हैं। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आप बारीक बारीक ये चीज़ें काट कर भी ऐड कर सकते हैं। अब पाउडर मसालों की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं नमक। नमक जो है वो चावलों के हिसाब से ऐड किया करें। जितने गिलास चावल हों उतने उस हिसाब से आप नमक ऐड करें। नमक हमने ऐड कर लिया है। अब थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे क्योंकि हमने पहले सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर ऐड की हैं चॉप करके। अब इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे मज़ीद हल्दी का पाउडर। हल्दी का पाउडर ऐड कर लेने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे मसालों को और इनकी अच्छी खासी हम बुनाई कर लेंगे। मसाले को बहुत ही अच्छे तरीके से भुना करें क्योंकि हर रेसिपी की बेस जो है वो मसाला होता है। मसाले की जितनी अच्छी बुनाई हो जाए उतनी ही हमारी मज़ेदार रेसिपी बनती है। तो इसलिए इसकी अच्छे से बुनाई किया करें। तो मसाला हमारा बुनकर हो चुका है रेडी। तकरीबन 8 से 12 मिनट तक मैंने इसकी बुनाई की है। अब इसके अंदर हम चिकन ऐड कर लेते हैं। चिकन जो है वो मेरे पास सिर्फ लेग पीस हैं, 1 kg हैं। आप पूरा चिकन भी ऐड कर सकते हैं, लेग पीस भी ऐड कर सकते हैं, आप जो चाहें वो ऐड करें। अब अच्छे से चिकन की हम बुनाई करेंगे ताकि इसके अंदर भी एक स्मेल होती है कच्चेपन की, वो ख़त्म करने तक हमने चिकन की करनी है बुनाई। इसके अलावा साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे बिरयानी का मसाला 2 खाने के चम्मच फुल भरकर और साथ में 2 लेमन जो हैं वो स्लाइस में कटे हुए वो ऐड कर लेते हैं। हम बना पुलाव रहे हैं लेकिन इसके अंदर से हमें टेस्ट जो है वो बिरयानी वाला भी आएगा इंशाल्लाह। तो 2 in 1 टेस्ट वाला पुलाव इंशाल्लाह आज आपको बनाकर दिखाएंगे। आप इस पुलाव को अफ्तारी में अगर आप दावत कर रहे हो तो भी बना सकते हैं, ईद पे भी बना सकते हैं। इसके अलावा आपके घर मेहमान आ जाएं तो भी आप ये पुलाव बना सकते हैं। तो चिकन को हमने अच्छे से इसकी बुनाई कर ली है। चिकन ने थोड़ा सा पानी छोड़ा था जिसके अंदर चिकन हमारी अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुकी है। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर हम ऐड करेंगे पुदीने के पत्ते और सब्ज़ धनिया क्योंकि बिरयानी के अंदर ये दोनों चीज़ें मस्ट होती हैं। इसलिए हम भी इसके अंदर पहले पुदीने के पत्ते ऐड करेंगे, फिर सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे और मिक्स करके 1 से 2 मिनट तक इसकी मज़ीद हम बुनाई करेंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की बिरयानीज़ की रेसिपी मेरे इसी चैनल पर मौजूद हैं। आप देखना चाहें, ईद के लिए बिरयानी बनाना चाहें या अफ्तार दावत के लिए बिरयानी बनाना चाहें, ईज़ी से ईज़ी वे में आपको मैंने मुख्तलिफ़ किस्म की बिरयानियाँ बनानी सिखाई हुई हैं। आप चैनल का विज़िट करें और बिरयानी बनाना सीख जाएं। इसके अलावा ईद स्पेशल बिरयानी भी मेरे चैनल पर मौजूद है। ईद पे आप दावत करें या घर में अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए बनाना चाहें तो भी मेरी रेसिपी को फॉलो करें और मज़ेदार सी चिकन बिरयानी बनाना सीखें। तो अच्छे से हमने इसकी बुनाई करनी है। तकरीबन
तमाम चीज़ें ऐड कर लेने के बाद चिकन की 3 से 4 मिनट तक मज़ीद बुनाई करने के बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। चिकन बिरयानी के अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के चिकन पुलाव भी चैनल पर मौजूद हैं। मटन पुलाव, मटन बिरयानी, मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ मौजूद हैं। इसके अलावा अफ्तारी की मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ मौजूद हैं। आप चैनल का विज़िट लाजमी कीजिएगा। चिकन हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब इसके अंदर हमने पानी ऐड कर लिया है। चावल जो है वो है हमारे 2.5 गिलास और पानी हमने ऐड किया है इसके अंदर 3.5 गिलास, क्योंकि 3.5 गिलास नहीं 4.5 गिलास। ये चावल जो हैं वो सेला के हैं। अगर बासमती के चावल होते तो मैं चावल जो है 2.5 गिलास में 3 गिलास या 3.25 गिलास पानी ऐड करती। अब चूँकि सेला के चावल हैं उनको मैंने 2 से 2.5 घंटे पहले भिगो कर रखा हुआ था, इसलिए पानी जो है वो मैंने ज़्यादा ऐड किया है। सेला के चावल पानी ज़्यादा लेते हैं। तो तकरीबन बॉयल आने के बाद चिकन को मैंने 4 से 5 मिनट तक इसी तरह कुक होने के लिए छोड़ दिया था ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं चावल। सेला के चावलों में और बासमती के चावलों में एक सिस्टर ने पूछा था कि क्या फ़र्क होता है। सेला के चावल जो होते हैं ये लंबे होते हैं, लेकिन ये शेप में थोड़े से पक जाने के बाद मोटे होते हैं और इसका टेस्ट अपनी जगह बहुत अच्छा है अगर अच्छे वाला सेला आप लें। लेकिन जो इसके मुकाबले में बासमती के चावल हैं वो शेप में भी लंबे होते हैं और बारीक चावल होते हैं, खाने में भी उसका सेला चावलों से ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन जिन लोगों को सेला पसंद है उनको बासमती पसंद नहीं आती। पर्सनली हमें बासमती के चावल बहुत ज़्यादा पसंद हैं सेला की निस्बत। तो यहाँ पर चावल ऐड कर लेने के बाद आप नमक चेक करें, कम हो तो आप मज़ीद नमक ऐड कर सकते हैं। मेरा नमक चूँकि परफेक्ट है इसलिए मैं इसको ढक कर कुक करूँगी तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। तो तकरीबन 5 मिनट मैंने पुलाव को कुक कर लिया है। अब इस पॉइंट पर मैं आपको बताती हूँ कि आपने बिल्कुल हल्के हाथों से इसके अंदर चम्मच चलाना है। ये देखें तकरीबन 70 to 75% पानी इसके अंदर से खुश्क हो चुका है। अब हमने इसमें ना तो पकने तक चम्मच चलाना है और ना इसका ढक्कन हमने बार बार उठाना है। पहले के 4 से 5 मिनट जो हैं ये मीडियम फ्लेम पे हमने पुलाव को कुक होने देना है। उसके बाद बग़ैर चम्मच चलाए, बग़ैर ढक्कन उठाए हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे लगा देना है। दम हम लगाएंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट भी आप दम लगाएं, 22 मिनट भी सेला को दम लगाएं तो आपके चावल जो हैं वो ना टूटेंगे ना ही ये ख़राब होंगे। तो तकरीबन टोटल हमने इसको कुक करना है 22 से 25 मिनट तक। तो 25 मिनट के बाद मैं जो है ढक्कन हटा रही हूँ। तो माशाल्लाह से हमारा बहुत ही खुशबूदार बिरयानी के टेस्ट वाला जो पुलाव है वो बनकर हो चुका है रेडी। चावलों की शेप आप देख के ही आपको पता चल जाएगा कि देखें एक एक चावल जो है वो खिला हुआ और लंबा और बहुत ही परफेक्ट हमारा जो चिकन पुलाव है वो बनकर हो चुका है रेडी। मैं आपको चावलों की शेप दिखाती हूँ कि चावल जो हैं वो ना हमारे टूटे हैं ना ही गले हैं। तो इसी तरीके से आप भी चिकन पुलाव बनाएं। ये देखें अब पुलाव को करते हैं डिश आउट और इसकी आपको फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो माशाल्लाह से तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा 2 in 1 टेस्ट वाला चिकन पुलाव। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो इसको आपने लाजमी लाइक करना है, प्यारा सा कमेंट भी करना है और रेसिपी के लिंक को फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करना है। तो इसी रेसिपी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।